सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हुवा महबूबु व मर्दिय्युल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल कुछ पढ़ने सुनाने से पेशतर आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे दुरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने दुरूद पाक पढ़ने का मुतालबा किया, सिर्फ अहले स्टेज ही ने पढ़ा, इल्ला माशाअल्लाह कोई लोग मजलिस में पढ़ दिए हो तो अलग बात है। आप लोग लगता नहीं है कि मिलादे मुस्तफ़ा में आए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं से ला के बैठाए गए। हज़रात, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है, मिलादे मुस्तफ़ा है। 2-4 मिनट के लिए मैं भी आया हूँ, कोई तकरीर नहीं होगी। मेरे बाद इंशाअल्लाह ख़तीब हरदिल अज़ीज़, ख़तीब नौजवान, फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी निसार साहब क़िबला अमर डोभा का नायाब ख़िताब हमें और आपको समाअत करना है। उसके बाद गुले गुलज़ार अशरफियत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह माज़ अशरफ अल अशरफीउल जिलानी, उनका ख़िताब नायाब हमें और आपको मुकम्मल तौर पे समाअत करना है। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आया हूँ, कोई तकरीर नहीं, बस हज़रत का हुक्म हुआ आ गया, इसलिए कि आप लोग बिल्कुल पज़मुर्दा बैठे हुए सोच रहे हैं कब सलातो सलाम हो जाए, कब यहाँ से चले जाए। इसलिए ना कोई दिलचस्पी है, ना कोई माहौल है, ना कुछ है। सुनने के मूड में है। आपका माइक भी बहुत शानदार चल रहा है, जैसा चाहिए वैसा चल रहा है। हेलो 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 हेलो। आप हज़रात सुनने के मूड में हैं? कितने लोग हैं? दोनों हाथों को बुलंद कर दे या रसूल अल्लाह। अगर 1-2 शेर पेश कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह, और ना समझ में आए तो बुलंद आवाज़ से कहिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ कि बखूबी आप और समाअत कर रहे हैं। कि सिवाए हज़रते क़रनी, सिवाए हज़रते क़रनी बिताना किसको आता है, सिवाए हज़रते क़रनी।
फल। इसीलिए उलमाए कराम कहते हैं कि खाना मत खिलाइए लेकिन माइक सही दीजिए, है कि नहीं है? खाना मत सही खिलाइए लेकिन माइक सही दीजिए, ये बड़े बड़े उलमा का कौल है। तो 2 शेर समाप्त करें, उसके बाद तकरीर 2-4 मिनट हो, फिर इंशाअल्लाह खिताब नायाब होगा। कि हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है, हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है। कि हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है, और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है, नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। और दूसरा शेर मुलाजा फरमाएं कि ज़ुबान जिज़, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा शेर पे, कि ज़ुबान जिज़ कलम साक़ित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम, ज़ुबान जिज़ कलम साक़ित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम। कि ज़ुबान जिस कलम साक़ित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम, और मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है, मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। और इस शेर पे वही लोग सुभान अल्लाह कहेंगे जिस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान होगा, कहेंगे इंशाअल्लाह। एहसान है कि नहीं, एहसान है ना, है कि नहीं, एहसान है। और नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा, नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा, और कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है, कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। और आखिरी शेर करबला के हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं कि अली असगर ने ली जब आखरी हिचकी मलक बोले, अली असगर ने ली जब आखरी हिचकी मलक बोले, कि अली असगर ने ली जब आखरी हिचकी मलक बोले, क्या कि सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना
किसको आता है सिवाय इब्ने ज़हरा तीर खाना, किसको आता है नबी की याद में आंसू बहाना, किसको आता है। ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, मदीना जाने का दिल इंतज़ार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। और मुझे कोह की बुलंदी पे भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। मुझे कोह की बुलंदी पे भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। यजीद मर गया करबो बला की धरती पर, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। हजरात, आज की ये तकरीब सईद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मौलाना मोहम्मद वारिस अली साहब क़िबला अशरफी, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर की शादी बखाना आबादी के मुताल्लिक मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया है। यकीनन हर इंसान ये जानता है आज मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है। आपका आने का मकसद क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, मेहमानों का आने का मकसद क्या है, दूर दराज से आने वालों का मकसद क्या है। सिर्फ आपके ज़बां पे यही होगा कि हजरत अल्लामा मौलाना वारिस अली साहब क़िबला अपने शहजादे का निकाह खानी के लिए कल उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखा है। कल उन्होंने अपने बच्चे के निकाह के लिए बारात लेकर जाएंगे। लेकिन आओ मैं आपको आज से 1400 साल पहले ले चलो, आओ मैं मक्का की धरती पर ले चलो, आओ मैं दुनिया की हिस्ट्री आपको बताता चलो, इतिहास की तारीख को दोहराता चलो, इतिहास के बारे में बताता चलो कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का की धरती पर अभी तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों का मकाम क्या था, बच्चियों का मकाम क्या था। लोग उनसे पूछते थे तुम बच्चियों को जिंदा दफन क्यों कर दिया करते हो। वो कहते हैं हमें दामाद बनाना पसंद नहीं है, हमें औरतों से नफरत है, हमें औरतों से घिन आती है। लेकिन जैसे ही मक्का की धरती पर पैगंबर इस्लाम सुबह सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आने के बाद जो सबसे पहला मकाम, जो सबसे बड़ा अजमत, बड़ी अजमत वाला, जो बड़ी रिफात वाला पैगंबर इस्लाम ने जो एहतराम का मनसब बताया है, वो औरतों के ताल्लुक से बताया है, वो खवातीन के इस्लाम के ताल्लुक से बताया है, वो बच्चियों के ताल्लुक से बताया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी बच्ची की परवरिश करने के बाद, बालिग होने के बाद अगर अपनी बच्ची का निकाह कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल के बराबर सवाब अता फरमाता है, उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आप जानते हो आज दुनिया का माहौल क्या है, आज दुनिया किस तहाने पर जा पहुंची है। आज हमें और आपको अंदाजा लगाना होगा, आज हमें सीरत मुस्तफ़ा को अपनाना होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी तख्ता जिगर शहजादी जन्नत हजरत खातून जन्नत का निकाह हजरत मौलाए कायनात से किया था, तो कितनी सादगी थी उस निकाह के अंदर। आप उलमाए कराम की ज़बानी समात करेंगे और इंशाअल्लाह आपने समात भी किया होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वाली, दुनिया के सबसे अजीम खातून, जिसका निकाह पैगंबर इस्लाम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? मौलाए कायनात से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? शेरे खुदा से कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की
अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो है खातून जन्नत का निकाह आसमान ही पे कर दिया था। हजरत जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया, ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमी, आप मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, मौलाए कायनात आए हुए हैं, उनसे कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा रिश्ता खातून जन्नत से कर दिया है, तुम्हारा रिश्ता फातिमातुज़ ज़हरा से कर दिया है, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह के हबीब से कर, अल्लाह के हबीब की शहजादी से कर दिया है। आप अंदाजा लगाओ वो कौन सा ऐसा दौर था कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी का निकाह हजरत मौलाए कायनात से कर रहे हैं। सादगी का माहौल है, ना ढोल है, ना ताशा है, ना बैंड बाजा है, ना पटाखे हैं, ना दुनियावी लहू-लईब है। लेकिन आज का मंजर देखा जाए, इंसान के पास जितना पैसा होता है उसी मेयार से वो काम करता है, इंसान के पास जितना पैसा होता है उसी के हिसाब से चलता है। मैं किसी की बुराई बयान नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद यह है, आप जिस हाल में रहो अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करते रहो, आप जिस हाल में रहो नबी के कैरेक्टर को अपनाते रहो, आप जिस हाल में रहो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो। आखिरी बात बताता चलो कि पैगंबर इस्लाम यही मक्का की धरती है, यही मस्जिद नबवी है, वही गुंबद खजरा है, यहाँ पे बहुत सारे हुज्जाजे कराम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वह मक्का वह मदीना जिसकी हवाओं को सलाम हो, जिसकी फिजाओं को सलाम हो, वो मस्जिद नबवी के दरो दीवार जहाँ से खुशबू के फव्वारे फूटते हुए नजर आते हैं, वही मस्जिद नबवी शरीफ है, वही असहाबे सुफ़ा है, पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे मुक़द्दस जानिसार सहाबा, जो लोग मेरी सुन्नतों पे अमल करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी दौलत अता फरमाता है, दुनिया में भी सुरखुरी अता फरमाता है, मरने के बाद भी उसे जन्नत अता फरमाता है। अब सहाबा कराम की अंजुमने जब खत्म होती हैं, अपने अपने घरों पे जाते हैं, एक सहाबी रसूल हैं, अपने बच्चों को बिठाते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं, आज मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पैगंबर इस्लाम ने यह बातें बताई हैं। बच्चों ने कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने क्या बातें बताई हैं? पैगंबर इस्लाम के वो पक्के सहाबी फरमाते हैं, ए मेरे बच्चों, मेरे नबी ने खाने का तरीका बताया है, पानी पीने का तरीका बताया है, गुस्ल करने का तरीका बताया है, शादी ब्याह करने का तरीका बताया है। इतना ही अपने बच्चों से अभी कह रहे थे कि उस रास्ते से मेरे मुस्तफा का गुजर होता है। अपनी तारीफ सुनकर पैगंबर इस्लाम उस सहाबी रसूल के घर पर जाते हैं, कुंडी को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हो। दरवाजे खोला जाता है, वो सहाबी रसूल का किस्मत का सितारा बाबे उरूज पे टकरा जाता है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस गरीब खाने पर आपका कदम-ए नबूवत पड़ गया, मेरे लिए मेराज की बात हो गई है। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर तशरीफ लाए, मेरे आका मुझे खुशबख्ती हो गई है, मुझे मसरत व शादमानी हो रही है। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुक़द्दस जानिसार सहाबी, अपने बच्चे को तुम क्या सिखा रहे थे? वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को आपकी सुन्नतें बता रहा हूं। ऐ मेरे आका, अभी अभी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आपने जो सहाबा को अपनी सुन्नतों को बताया, सुन्नतें सिखाई हैं, मेरे आका मैं अपने बच्चों को आपकी सुन्नतें बता रहा हूं। जानते हो मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुक़द्दस जानिसार सहाबा, तुम तो इसकी वजह से बख्शे ही जाओगे, क़यामत तक जो लोग मेरी सुन्नतों पे अमल करेंगे वो भी बख्शे जाएंगे। सुन्नत की ये बरकत है, सुन्नत की ये फजीलत है। आप हजरात हर हाल में रहें, कहीं भी रहें, किसी हाल में रहें, अपने नबी के दामन से अपने रिश्ते को मजबूती के साथ जोड़े रहें। जितना इल्म आपके पास है आप अपने बच्चों को बताते रहें। इंशाअल्लाह हमारे नबी अगर यहाँ खुश
खुश हो जाएंगे तो मरने के बाद मैदान महशर में हमारी शफाअत करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हजरत अल्लामा मौलाना वारिस अली साहब क़िबला अशरफी को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बच्ची इस घर में आ रही है परवरदिगार आलम उस बच्ची के कदम की बरकत से अल्लाह हम सब के गुनाह सगीरा कबीरा को माफ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।